आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है जो देखने में छोटा सा लग रहा, लेकिन आवाज बहुत जोरदार है। कॉकरोच जनता पार्टी, हाँ वही सीजेपी, जिसके कॉकरोच अब सड़कों पर उतर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज और मैं हूं कोमल तिवारी। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं, ये जेनजी का सुपर हिट है जो सुप्रीम कोर्ट के एक रिमार्क से पैदा हुआ और अब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। कॉकरोच को मारो तो भागती नहीं बल्कि पार्टी बना लेती है। आज ये पार्टी जंतर मंतर पर जनता मंत्र बोल रही। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। कहानी शुरू होती है मई 2026 में। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के मुंह से कॉकरोच और पैरासाइट शब्द निकलते हैं बेरोजगार युवाओं के लिए। और फिर क्या, बोस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट अभिजीत दीपके ने तुरंत ट्विस्ट मार दिया। ठीक है, हम कॉकरोच ही हैं, लेकिन अब पार्टी बना रहे हैं। आज यानी 6 जून सीजेपी का पहला बड़ा ग्राउंड प्रोटेस्ट। जंतर मंतर पर ढेर सारे युवा, स्टूडेंट्स और अभिजीत दीपके अमेरिका से सीधे आए हैं। इनकी मुख्य मांग है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो कि नीट यूजी पेपर लीक जैसे घोटालों के बाद जिसमें लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में पड़ गया। बता दें कि ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, इसके लिए पहले ही सीजेपी ने एक्स हैंडल पर अपील किया था। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने कहा कि लव एंड पीस के साथ लीड करो। बता दें कि अमेरिका से आज दिल्ली आने के बाद अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस से प्रोटेस्ट करने की परमिशन उन्होंने ली। दिल्ली पुलिस ने परमिशन लेने के बाद सीधे जंतर मंतर पर पहुंचे, जहां अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। भारी सुरक्षा भी है, लेकिन अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, जेनजी का जॉब्स, एजुकेशन और जवाबदेही के लिए वेकअप कॉल है। आप देखेंगे ये फुल हो चुका होगा। ये फाउंडर यहाँ पहुँच गया। फाउंडर आ रहे हैं, दे आर ऑन द वे। एयरपोर्ट में ही है, उन्होंने परमिशन ले ली है, उन्होंने अंडरटेकिंग ले ली है। हम लोग पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं। जी आंसर्स दे रहे हैं। अभी बन रहा है, अभी बन रहा है, स्टेज बन रहा है अभी। सब लोग धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते तो मोदी जी को उनको फायर करना चाहिए। जी, क्योंकि कैबिनेट से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर। See, Dharmendra Pradhan ji has been education minister for a long time, and therefore his incompetency, because of which so many suicides are happening. कितने बच्चे मर चुके हैं इस टाइम पे, एंड इतने सारे जो पेपर लीक के मामले हो रहे, डेटा डिस्क्रिपेंसीज हो रहा है, ये सारे चीजों की वजह से we are demanding that Dharmendra Pradhan has to go. Either he resigns or he is sacked from the cabinet. अम्बेडकर का पिक्चर आप जी, भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। तो एजुकेटेड यूथ यहाँ पे आ चुका है, ऑर्गेनाइज हम लोग हो चुके हैं, एंड एजिटेट हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए कितने सारे लोग पोस्टर्स लाए, बैनर्स लाए। ये कितने कब तक ये प्रदर्शन रहेगा भाई? जब तक वो रिजाइन नहीं करते। जो कोऑपरेशन हम लोगों ने पुलिस को बोला है, हम लोग वो कोऑपरेशन करेंगे। नहीं, आज खत्म हो जाएगा या नहीं? देखिए, ये इस्तीफा नहीं होता। सरकार कहती है कि उनके सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता। इस बार होगा। यही कल्चर को हमें चेंज करना है। क्यों इस्तीफा नहीं होगा? अगर कोई इनकॉम्पिटेंट नेता बैठा हुआ है तो वो निकलेगा नहीं क्या कैबिनेट से? निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? तो ये जो कल्चर है नॉन आंसरेबिलिटी का, ओपेसिटी का, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं। यही कल्चर के खिलाफ युवा बाहर रोड पे निकला है। अभी पुलिस कोऑपरेट करता है आपका? पुलिस ने पूरा अश्योर किया है कि हमारे साथ भी कोऑपरेट करेंगे, एंड जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको भी वो मॉनिटर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा अगर वो कुछ भी केओस पैदा करते हैं यहाँ पे। What? Who, me? No, I have no such plans as of now. No, not at all. This is a youth-led movement. This is a political youth movement, and we are here just for that. Today, the agenda is that Dharmendra Pradhan has to go, and that is our only demand. यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग
मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, अगर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाले। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और दूसरी बात, कॉकरोच जनता पार्टी आज सबको दिखा रही है कि मजाक भी अगर सच्चाई के साथ हो तो बड़ा असर कर सकता है। अब देखना यह है कि ये ऑनलाइन वाली इन्फेस्टेशन कितनी बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट बन पाती है। राजनीतिक गलियारों में भी इस प्रोटेस्ट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यह किसी नए आंदोलन की शुरुआत है या फिर सोशल मीडिया की एक और वायरल राजनीतिक एंट्री। आपको क्या लगता है, ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा या सिर्फ वायरल होकर रह जाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।